आदरणीय प्राचार्य महोदय, अभिभावकगण, मेरे विद्वान साथियों, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का दिन 29 अगस्त हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज के दिन भारतीय इतिहास के, खेल इतिहास के अविश्वसनीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस आता है। इसीलिए आज के दिन को हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का प्रण किया है। प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनके पिताजी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे और ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत होने के कारण समय समय पर इनके पिताजी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा, जिसके कारण इनका विद्यार्थी जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा और उनकी स्कूली शिक्षा जो है कक्षा 6 तक हो पाई। मात्र 16 वर्ष की आयु में मेजर ध्यानचंद जी को आर्मी में ज्वाइन करने का मौका मिला और इन्होंने 1922 में इंडियन ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया एज ए सोल्जर। जब इंडियन ब्रिटिश आर्मी की हॉकी टीम में जब ये खेलने लगे तो न्यूजीलैंड दौरे पर जब हॉकी टीम गई, वहां पर इनके खेल प्रदर्शन को देखते हुए मेजर ध्यानचंद जी का चयन राष्ट्रीय स्तर की खेल हॉकी के लिए हुआ। और 6 वर्ष के बाद राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए खेलते खेलते 6 वर्ष के पश्चात मेजर ध्यानचंद जी का सिलेक्शन भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के लिए हुआ। मेजर ध्यानचंद जी का चयन ओलंपिक हॉकी में होने के बाद इन्होंने भारतीय हॉकी को और भारतीय हॉकी खेल को स्वर्णिम स्थान पर पहुंचाया। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी ने तकरीबन अपने जीवन में 1000 गोल किए। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल में, हॉकी खेल में इन्होंने 3 गोल किए। ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 35 गोल किए, जिनमें 1928 का, 1932 का और 1936 का बर्लिन ओलंपिक खेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं तीनों ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बच्चों, इन्होंने कुल मिलाकर 400 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और यही उपलब्धि इनको एक महान खिलाड़ी की श्रेणी में लाती है। इनके अद्भुत और अविश्वसनीय खेल कौशल के कारण विश्व ने इनके हॉकी खेल का लोहा माना। प्यारे बच्चों, जब ये खेलते थे तो ऐसा कहा जाता था कि हॉकी की बॉल है, इनकी हॉकी स्टिक के समानांतर चलती थी, बिल्कुल चिपक कर। और इसके चलते कई बार इनकी हॉकी स्टिक को देखा गया, चेक किया गया कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में ग्लू तो नहीं है। लेकिन हर बार इनके प्रतिद्वंदियों को निराशा ही हाथ लगी और इनके खेल कौशल के आगे प्रतिद्वंदी टीम विवश हो गई। ऐसा ही एक मैच का उदाहरण मैं आपको आज देता हूं। 15 अगस्त को ओलंपिक हॉकी के फाइनल में जब जर्मनी की टीम के सामने इंडियन हॉकी टीम खेल रही थी, तो इंडियन हॉकी टीम के आगे जर्मन टीम बहुत ही संतुलन और तुलनात्मक खेल को लेकर उतरी थी। लेकिन इंडियन हॉकी टीम का जो आत्मविश्वास था वो बिल्कुल बेहद मजबूत था। जर्मन हॉकी टीम अभी तक अपने पूल में किसी भी टीम से नहीं हारी थी और फाइनल में इसका मुकाबला भारत से था। पहले हाफ तक सिर्फ 1 गोल हो पाया और दूसरे हाफ में मेजर ध्यानचंद जी ने अपने खेल कौशल का ऐसा जादू चलाया कि भारतीय हॉकी टीम ने 3-1 से ये फाइनल मैच जीता, जो कि स्वर्णिम इतिहास में लिखा गया। और इस मैच में इनके कौशल और प्रदर्शन को देखते हुए तत्कालीन जर्मनी के राष्ट्रपति हिटलर ने इन्हें 2 पेशकश जो है वो इनको दी। पहली कि आप जो है मैं आइए और जर्मन देश की नागरिकता मैं आपको प्रदान करता हूं। दूसरा, आप जर्मन
आर्मी को ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट आपको प्रदान करता हूं। लेकिन श्री मेजर ध्यानचंद जी ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम को दिखाते हुए, अपने देश की हॉकी के खेल के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए इस सम्मानजनक ऑफर को ठुकरा दिया और अपने देश के प्रति अपने प्रेम, अपने सम्मान और अपनी लगन को दिखाया। बच्चों, मेजर ध्यानचंद ने सन 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। 1979 में एक लंबी बीमारी के बाद एक महान खिलाड़ी इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन जाते जाते वो भारतीय हॉकी और विश्व हॉकी को एक महत्वपूर्ण मैसेज, एक जबरदस्त स्किल और अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन देके गया। लोग आज भी उनको मिसाल के तौर पर याद करते हैं, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर और विजार्ड नाम से भी इनको जाना जाता है। आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद की याद में हम जो खेल दिवस मना रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण भी यही है कि खेलों के महत्व को आगे बढ़ाना ही जो है खेलों के लिए और बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। बच्चे जब खेलते हैं तो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। जिस तरह से आज खेलों का दिन ब दिन व्यापार प्रसार बढ़ता जा रहा है, खेलों में रोजगार के नए अवसर बढ़ते जा रहे हैं। आज चाहे स्पोर्ट्स मीडिया देख लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देख लो या स्पोर्ट्स कल्चर देख लो, स्पोर्ट्स का हर जगह बोलबाला है। आज जब बच्चों, अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो वो अपना ही नहीं, अपने समाज, अपने परिवार का भी नाम रोशन करता है और अपने लिए एक अच्छे रोजगार और उन्नति के साधन पैदा करता है। बच्चों, आज हम ये देखते हैं कि दूर दूर से गांव में बैठे हुए ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी आज निकलकर शहर की तरफ आ रहे हैं और अपने खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन और अच्छी स्किल कौशल सीखकर देश का ही नाम नहीं, अपना ही नहीं, देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं और एक मजबूत स्तंभ की तरह समाज में खेलों को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप सभी से यही निवेदन है कि अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है समय में से कुछ समय निकालकर हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ खेल खेलना चाहिए, जिससे कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बना सकें। खेल बच्चों आत्मविश्वास का एक जबरदस्त सोर्स है। जब हम प्रतिद्वंदी टीम के सामने जब खेलते हैं तो हमारे खेल कौशल, हमारे आत्मविश्वास, हमारी रणनीति को देखकर सामने वाली टीम जो है वो कई बार हमारे इन आत्मविश्वास और हमारे दृढ़ निश्चय को देखकर ही हार मान लेती है। और यही आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हमें सिर्फ खेलों के माध्यम से मिलता है, जो जीवन के हर एक पहलू में, हर पड़ाव में हमारा साथ देता है। जीवन में कई बार ऐसी अनगिनत समस्याएं आती है जहां पर कि हमें आत्मविश्वास की, दृढ़ निश्चय की, एक जबरदस्त जो है तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जो है उसको जो है उसका हमें मौका मिलता है दिखाने का। और खेल एक ऐसी गतिविधि है जो कि हमें ग्राउंड में खेलते वक्त इन सब चीजों का ज्ञान कराती है, ये सब चीजें हमें सिखाती है। जब हम खेल को खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें आत्मविश्वास मिलता है, दृढ़ निश्चय मिलता है, पल दो पल के अंदर रणनीति को बदलने का जो कौशल है हम वो सीखते हैं, नई नई स्किल को एट द टाइम हमें सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब गतिविधियां हमें जो है खेलों के माध्यम से मिलती है। एक समय था जब लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज ये मिथ्या हो गई है। ये आज हम ये कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हम आज देखते हैं कि देश में ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं जिनको आज हम एक सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, सुशील यादव, ठीक है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं। इनके अलावा और ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं जिनको आज हम देखते हैं, जिनकी जीवन शैली को हम देखते हैं कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन किया। और इसीलिए आज 29 अगस्त को इस राष्ट्रीय खेल को दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाने का प्रण किया। और ये खेल दिवस हम विद्यालय में, कॉलेजेस में, हर जगह आज के इस दिन को हम खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय भी राष्ट्रपति भवन में इस खेल दिवस को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के दिन देश के उन नामी खिलाड़ियों को
जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से अपना ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। राष्ट्रपति अवार्ड उनको जो है राष्ट्रपति जी अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नेशनल अवार्ड से उनका सम्मान करते हैं। तथा इन खिलाड़ियों को तैयार करने में जिन गुरुओं ने, जिन कोचेज ने सहयोग किया, अपना अतुल्य सहयोग प्रदान किया, उन कोचेज को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसीलिए मेरा आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप सभी को यही संबोधन है कि अपने जीवन का कुछ समय हमें खेलों को देना चाहिए। खेलों को खेलने से हमारा सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक विकास सम्मिलित है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि, और अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को एक अच्छा, स्वस्थ, शैक्षिक और खेलों का वातावरण उपलब्ध कराएं और खेलों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। वंस अगेन मैं आप सभी को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।